और राजस्थान के रण में मंगलसूत्र के बाद अब हनुमान चालीसा की एंट्री हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोंक में जनसभा को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने मंगलसूत्र और हनुमान चालीसा का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। पीएम ने कांग्रेस को और क्या कुछ कहा, किस तरह से हमले किए, इस रिपोर्ट में देखते हैं। दूसरे चरण का सियासी पारा हाई। वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए उनकी खास जमात को अलग से आरक्षण देना चाहते थे। पीएम मोदी के बयान ने गर्मी बढ़ाई। उनको इतनी मिर्ची लगी है, इतनी मिर्ची लगी है कि वो हर तरफ गालियां देने में टूट पड़े। मंगलसूत्र वाला बयान पीएम ने फिर दोहराया। हमारी माताओं बहनों के पास जो स्त्री धन होता है, जो मंगलसूत्र होता है, उसका सर्वे करेंगे। राजस्थान के रण में हनुमान चालीसा आया। अब आप चैन से हनुमान चालीसा भी गाएंगे और राम नवमी भी मनाएंगे, ये भाजपा की गारंटी है। राजस्थान में लू के थपेड़े पड़ते हैं तो रेतीले धोरे झरने की तरह बहने लगते हैं। अभी न तेज गर्मी शुरू हुई है और न ही लू बह रही है, लेकिन लोकसभा चुनाव में गर्मी सिर चढ़ करके बोल रही है। पहले चरण के मतदान के बाद अब बारी है दूसरे फेज की, और जैसे जैसे तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे मौसमी पारे के साथ सियासी पारा भी बढ़ रहा है। दूसरे चरण के चुनाव प्रचार में अब बीजेपी और जान झोंकती नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस पर पीएम मोदी के हमले और भी तीखे होते जा रहे हैं। टोंक में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने एक बार फिर कांग्रेस के घोषणा पत्र पर निशाना साधा है और अपने मंगलसूत्र वाले बयान को दोहराया। उन्होंने मैनिफेस्टो में तो लिखा है कि आपकी संपत्ति का सर्वे करेंगे। हमारी माताओं बहनों के पास जो स्त्री धन होता है, जो मंगलसूत्र होता है, उसका सर्वे करेंगे। और फिर उनके एक नेता ने तो भाषण में कहा एक्सरे किया जाएगा, एक्सरे किया जाएगा। मतलब आपके घर में अगर बाजरे के अंदर डिब्बे में भी कुछ रखा है तो वो भी एक्सरे करके खोजा जाएगा। आपको बता दें, 2 दिन पहले बांसवाड़ा में पीएम मोदी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर जोरदार हमला किया था और इसी का जिक्र करते हुए उन्होंने टोंक में कहा कि मैनिफेस्टो का मुद्दा उठाने पर कांग्रेस को मिर्ची लग रही है और गठबंधन में भगदड़ मची हुई है। अभी परसों जब मैं राजस्थान आया था तो मेरा एक 1.5 मिनट का भाषण, 90 सेकंड का भाषण, और मैंने कुछ सत्य देश के सामने रखा और पूरी कांग्रेस और इंडी गठबंधन में ऐसी भगदड़ मची है, ऐसी भगदड़ मची है। 2-3 दिन पहले मैंने कांग्रेस की इस वोट बैंक की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति का पर्दाफाश किया था। इससे कांग्रेस और उसको सिस्टम में उनको इतनी मिर्ची लगी है, इतनी मिर्ची लगी है कि वो हर तरफ गालियां देने में टूट पड़े। कांग्रेस पर हमलों की बौछार करते हुए पीएम मोदी यही नहीं रुके। उन्होंने कांग्रेस पर लोगों की आस्था का अपमान करने का आरोप लगाया। अपने भाषण में पीएम मोदी ने कर्नाटक का जिक्र किया और कहा कि कांग्रेस राज में हनुमान चालीसा सुनना भी गुनाह है। इसी कांग्रेस पार्टी ने तुष्टीकरण के लिए मालपुरा, करौली, छबड़ा, टोंक, जोधपुर को दंगों की आग में झोंक दिया था। झोंक दिया था कि नहीं झोंक दिया था? झोंक दिया था कि नहीं झोंक दिया था? क्या ऐसे लोगों को माफ करोगे? अब भाजपा सरकार आने के बाद
किसी की हिम्मत नहीं है कि आपकी आस्था पर सवाल उठा दे। अब आप चैन से हनुमान चालीसा भी गाएंगे और राम नवमी भी मनाएंगे, ये भाजपा की गारंटी है। 26 अप्रैल को राजस्थान की बाकी 13 सीटों पर मतदान होने हैं और अगले 1-2 दिन में चुनाव प्रचार और भी तेज होगा। अब देखना ये होगा कि पीएम मोदी के इस बयान पर कितनी सियासत होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वहीं टोंक जिले के उनियारा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और किरोड़ी लाल मीणा की गुफ्तगू चर्चा का विषय बनी हुई है। बीजेपी प्रत्याशी सुखबीर सिंह जौनापुरिया के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे मोदी ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के संबोधन के दौरान मंच पर किरोड़ी मीणा को अपने पास बुलाया। मोदी ने किरोड़ी लाल मीणा को बगल में बैठाकर गुफ्तगू की। इस दौरान सुखबीर सिंह जौनापुरिया भी पास में बैठे थे। मंच से संबोधन के दौरान भी मोदी ने कांग्रेस सरकार के दौरान किरोड़ी मीणा के धरना प्रदर्शन का जिक्र किया। राजस्थान में दूसरे चरण के मतदान को लेकर प्रचार अंतिम चरण में है, जिसको लेकर सभी प्रत्याशियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। जालोर सिरोही सीट पर भी 26 अप्रैल को मतदान होना है, जहां कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला माना जा रहा है। हॉट सीट जालोर सिरोही पर हमारी ये रिपोर्ट देखते हैं। अंतिम चरण में चुनावी शोर, प्रचार में प्रत्याशी लगा रहे जोर, दांव पर साख, सियासत धुआंधार। किसकी होगी जीत, किसे मिलेगी हार। 26 अप्रैल को जालोर सिरोही सीट पर मतदान है, जिसको लेकर चुनाव प्रचार और भी तेज हो गया है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों के प्रत्याशी धुआंधार प्रचार कर रहे हैं और डोर टू डोर जाकर जनता को साधने में लगे हुए हैं। जालौर सिरोही सीट बीजेपी का गढ़ रही है। ऐसे में कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत की शाख दांव पर लगी हुई है। बीजेपी प्रत्याशी लुम्बाराम चौधरी एक स्थानीय नेता है और वो काफी समय से जालौर और सिरोही सीट की सियासत को देख रहे हैं, जिसकी वजह से वैभव गहलोत के सामने एक बड़ी चुनौती है। पिछले चुनाव में जोधपुर से चुनाव हारने के बाद वैभव गहलोत दूसरी बार चुनावी मैदान में है। ऐसे में इस सीट को साधने के लिए वो कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। वैभव गहलोत 9 बिंदुओं वाले अपने वचन पत्र के साथ जनता के बीच जा रहे हैं और बीजेपी पर जमकर हमला भी बोल रहे हैं। वहीं बीजेपी प्रत्याशी लुम्बाराम चौधरी दावा कर रहे हैं कि जनता इस बार भी पीएम मोदी के चेहरे पर भरोसा दिखाएगी और एक बार फिर से इस सीट पर बीजेपी को जीत दिलाएगी। जालौर सिरोही लोकसभा सीट पर दूसरे चरण में मतदान होना है। यहां 26 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। एक तरफ जहां वैभव गहलोत अपनी राजनीति को स्टेबल करने के लिए जान झोंक कर प्रचार कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी प्रत्याशी के सामने अपने गढ़ को बचाने की चुनौती है। होता क्या है ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए प्रतीक सोलंकी की रिपोर्ट। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है जयपुर से। इस वक्त बड़ी खबर, कारोबारी से 71 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। जयपुर राजधानी जयपुर के मोहाना इलाके में इस बड़ी 71 लाख की लूट की वारदात को अंजाम दिया है। रुपए से भरा हुआ बैग लेकर बदमाश फरार हो गए। स्कॉर्पियो सवार बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। तो बड़ी खबर, राजधानी जयपुर में एक कारोबारी से 71 लाख रुपए कैश की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। यह घटना, यह वारदात मुहाना इलाके में घटी है। बड़ी लूट की वारदात घटी है। रुपयों से भरा हुआ बैग लेकर बदमाश फरार हो चुके हैं। विष्णु शर्मा से और बात करते हैं। विष्णु, आचार संहिता लगी हुई है, वैसे भी ज्यादा कैश आप कैरी नहीं कर सकते, लेकिन अब जिस तरीके से कारोबारी को अपना काम करना था वो बदमाशों का शिकार हो गए।
बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जयपुर के मुहाना इलाके में एक बड़ी वारदात है और जैसा कि आप बता रहे हैं, कारोबारी से करीब 70 से 71 लाख रुपए की लूट की जो सूचना है वो पुलिस कंट्रोल रूम को आज मिली थी, जिसके बाद आनंद फानंद में पुलिस मौके पर पहुंची है। जयपुर शहर में एक श्रेणी की नाकाबंदी करवाई गई है और सूचना के मुताबिक स्कॉर्पियो में सवार आए बदमाशों ने इस लूट की वारदात को अंजाम दिया और बताया जा रहा है कि जो 70 लाख से ज्यादा की रकम है वो कुछ बैग में थी और ये कारोबारी की रकम थी और वो रकम किस तरह के मतलब जो व्यापारी है वो किस तरह कौन सा व्यापार करता है, क्या कोई हवाला से जुड़ी रकम है या फिर किसी और तरह की ये रकम मानी जा रही है, इसके बारे में पुलिस पता लगा रही है। लेकिन कंट्रोल रूम से मिली सूचना के आधार पर ही पुलिस कारोबारी से संपर्क कर रही है। फिलहाल कारोबारी के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी साफ नहीं हो पाई है, लेकिन पुलिस जो जिस नंबरों से सूचना दी गई थी कंट्रोल रूम को, उन नंबरों से संपर्क करके आगे की कार्रवाई कर रही है। जी विष्णु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद फिलहाल इस